ऑपरेशन सिंदूर ने मानो पाकिस्तान की मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाल दिया है। तभी तो बौखला कर वो कभी भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिकों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले करता है, तो कभी वैमनस्य और अशांति फैलाने के मकसद से झूठ पर झूठ बोलता है। हालांकि भारत उसकी हर एक झूठ की कलई खोलता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत पर यह झूठा आरोप मढ़ दिया कि भारत ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे को निशाना बनाया है। आज विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान की ओर से ननकाना साहिब गुरुद्वारे को निशाना बनाए जाने के पाकिस्तान के दावे पर कहा कि पड़ोसी देश ने इसको लेकर गलत सूचना फैलाई। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान सांप्रदायिक विवाद पैदा करने के इरादे से स्थिति को सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए करतारपुर कॉरिडोर को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि ननकाना साहिब गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। ननकाना साहिब पाकिस्तान में लाहौर के दक्षिण पश्चिम से लगभग 80 किलोमीटर और फैसलाबाद के पूर्व से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक ने पहली बार यहीं उपदेश दिया था। वे करीब 15-16 सालों तक यहाँ रहे। यह स्थान सिखों के लिए बेहद पवित्र धार्मिक स्थान है। इसी ननकाना साहिब को लेकर पाकिस्तान ने झूठ बोला और भारत ने उस झूठ की धज्जियां उधेड़ दी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक चेहरे और इरादों का आज फिर पर्दाफाश किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक बार फिर मीडिया के सामने थे। विदेश सचिव ने कहा, ननकाना साहिब पर पाकिस्तान ने साफ साफ झूठ बोला है। This evening is again पाकिस्तान की तरफ से ये झूठ फैलाया गया कि भारत ड्रोन हमला करके ननकाना साहिब गुरुद्वारे को निशाना बना रहा है। ये एक सफेद झूठ है और ये झूठ फैलाने के पाकिस्तान के प्रचार का हिस्सा है। जैसा हमने पहलगाम हमले में देखा है कि यहाँ भी पाकिस्तान सांप्रदायिक विवाद पैदा करने के इरादे से स्थिति को सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक बार फिर हमें इस बात पर कोई हैरत नहीं है। भारत की एकता पाकिस्तान के लिए एक चुनौती है। We are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 8 से 9 मई की रात की पाकिस्तान के हमलों की जानकारी दी। इस दौरान सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रिक तक 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की। ये सभी ड्रोन तुर्की के 80 गार्ड सुंग ड्रोन थे। कर्नल सोफिया ने कहा कि पाक ने 36 जगहों पर ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाक का उद्देश्य खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। कर्नल सोफिया ने यह भी कहा कि पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है। पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया बल्कि उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर
भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा बीती रात की गई ये भड़काऊ और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयां न केवल भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर केंद्रित थी, बल्कि भारतीय शहरों और नागरिक बुनियादी ढांचे को भी लक्ष्य बनाया गया। मिस्री ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इन हमलों का संतुलित, उपयुक्त और जिम्मेदार ढंग से जवाब दिया है, जिससे स्थिति को और भड़काने से रोका गया। कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है। These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is